गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में हम हिस्ट्री के चैप्टर 2 देखने वाले हैं, जो कि आपके 2026 में जो बिहार बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इससे 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम में 90% आने की संभावना है। यदि आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन पूर्णतः ही बनेंगे, क्योंकि चैप्टर वाइज है और चैप्टर वाइज ही इससे पहले पहला चैप्टर अपलोड किए गए हैं, तो उसका लिस्ट जाकर आप सभी देख सकते हैं। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस चैनल पे नए हैं तो लाइक्स का जरूर करें। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में पहला है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए औद्योगिकरण, ऑप्शन बी औपनिवेशिक शोषण, ऑप्शन सी शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन डी कृषि विकास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी औपनिवेश एक शोषण। क्या जो औपनिवेशिक शोषण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी 1905। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1885 में ए.यू. ह्यूम ने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना। प्रश्न नंबर 3, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1922। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी चौरा चौरी घटना, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? चौरा चौरी घटना कारण से क्या कहता था असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था, जो कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। तो इसका प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 5, खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? ऑप्शन ए मजदूरों आंदोलन, ऑप्शन बी किसानों से, ऑप्शन सी तुर्कियों के खलीफा से, ऑप्शन डी शिक्षा से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तुर्की के खलीफा से संबंधित था खिलाफत आंदोलन। प्रश्न नंबर 6, रोलेक एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रोलेक एक्ट कब हुआ था? 1919 में। तो सी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 7, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1921। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? कब आता है? 13 अप्रैल 1919 में। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 8, गांधी जी भारत कब लौटे थे? ऑप्शन है 1905, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1920। इस पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी जी थे 1915 में भारत लौटे थे। प्रश्न नंबर 9, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू क्या? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी नमक सत्याग्रह, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन किस शुरू किया था? नमक सत्याग्रह कारण हुआ था 1930 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1929 ईस्वी, ऑप्शन बी 1930 ईस्वी, ऑप्शन सी 1931 ईस्वी, ऑप्शन डी 1932 ईस्वी। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 11, नमक कानून तोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, ऑप्शन बी
कर समाप्त करना। ऑप्शन डी ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देना। ऑप्शन डी शिक्षा सुधार। तो इस पर राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 12, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए गांधी और जी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इस फर्स्ट का राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1932। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहते 1931 में क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 14, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1942। तो इस प्रश्न का आंसर का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का तो शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 15, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? ऑप्शन ए करो या मरो, ऑप्शन बी जय हिंद, ऑप्शन सी वंदे मातरम, ऑप्शन डी स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में शुरू हुआ था। और इसका नारा क्या था? करो या मरो। क्या था? करो या मरो। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जाएंगे। प्रश्न नंबर 16, किसानों ने किसानों ने किस कर का विरोध किया? ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी भूमि कर, ऑप्शन सी नमक कर, ऑप्शन डी शिक्षा कर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमि कर का किसानों ने क्या था? खूब जम के विरोध किए थे, तो बी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 17, आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी राजू रूट। इस प्रश्न का आंसर का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या जो बिरसा मुंडा ने आदिवासियों आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 18, प्लांटेशन मजदूर कहाँ काम करते थे? ऑप्शन ए कारखाने में, ऑप्शन बी चाय बागान में, ऑप्शन सी खेत में, ऑप्शन डी बंदरगाह में। इस प्रश्न का राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या था? चाय के बागान में प्लांटेशन मजदूर काम करते थे। प्रश्न नंबर 19, सैमन कमीशन भारत कब आए थे? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन डी 1928, ऑप्शन डी 1930। इस प्रश्न का राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सैमुअल कमीशन 1928 में क्या आया था? भारत आया था। प्रश्न नंबर 20, सैमुअल कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ? ऑप्शन ए उसमें भारतीय नहीं थे, ऑप्शन बी कर ज्यादा था, ऑप्शन डी अंग्रेजों का दबदबा था, ऑप्शन बी कांग्रेस का विरोध था। इस प्रश्न का राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उसमें भारतीय नहीं थे, इसलिए सैमुअल कमीशन क्या था? तो विरोध कर दिया गया था। तो प्रश्न नंबर 21, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1930। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1929 में क्या था? पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, 26 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन बी गणतंत्र दिवस, ऑप्शन डी स्वराज दिवस, ऑप्शन डी शहीद दिवस। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। और कमेंट में बताइएगा स्वराज दिवस कब मनाया जाता है, और स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, और शहीद दिवस कब मनाया जाता है। चलिए इसमें बता देते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, शहीद दिवस 30 जनवरी को, और स्वराज दिवस कब बना था, आप सब कमेंट बताइए। प्रश्न नंबर 23, गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार क्यों किया? ऑप्शन ए रोजगार बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन सी कर कम करने के लिए, ऑप्शन
टी, शिक्षा के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए बी राइट आंसर जाएंगे। प्रश्न नंबर 24, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका कैसी थी? ऑप्शन ए नगण्य, ऑप्शन बी समित, ऑप्शन सी सक्रिय, ऑप्शन डी प्रतिबंधित। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या था? सक्रिय था। प्रश्न नंबर 25, भारत में राष्ट्रवाद का विकास किस भावना से हुआ? ऑप्शन ए क्षेत्रीयता से, ऑप्शन बी धार्मिकता से, ऑप्शन सी एकता और स्वतंत्रता से, ऑप्शन सी औद्योगिकीकरण से। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकता और स्वतंत्रता से हुआ था। चलिए आज के लिए सेशन में ही तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 लेके। इसे मेरे को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर बताएं आपको 25 मिनट कितना क्वेश्चन सही हुए हैं।